लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है और उस पर पार्टी और जो लोकसभा चुनाव में अपना सब गंवा चुकी है। हम बात कर रहे हैं मायावती की पार्टी बसपा की, जो दोबारा अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए उपचुनाव में उतरने की स्ट्रेटजी बना रही है। इससे पहले बसपा उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन सियासत में एक बड़ी हार के बाद पार्टी एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कमबैक करने के लिए बसपा ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ढूंढने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बसपा की करारी हार हुई है। बसपा प्रमुख मायावती ने 23 जून को समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए आकाश आनंद भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मौजूदा परिस्थिति में बसपा को नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति के बारे में मायावती पदाधिकारियों को बताएगी। बताया जा रहा है कि जो बसपा कभी उपचुनाव में हाथ नहीं आजमाया करती थी, इस बार वही बसपा यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव पर नजर बनाए हुए है। इंडिया गठबंधन में बुलाने के बाद भी लोकसभा चुनाव में बसपा अकेली चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन कोई लाभ बसपा को अकेले चुनाव लड़ने का नहीं दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में बसपा ने अपनी 10 सीटें थी वो भी गंवा दी और वोट शेयर में भी कमी आई। अकेले चुनाव लड़ने के कारण मायावती के कोर वोटर जाटव भी उनसे अच्छी खासी संख्या में दूर हो गए। ऐसे में बसपा एक बार फिर नए सिरे से पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए उपचुनाव की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक 23 जून को हो सकती है। बैठक में मौजूदा परिस्थितियों में बसपा को नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति के बारे में मायावती पदाधिकारियों को बताएगी। पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करने के साथ ही नए सिरे से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से नगीना से सांसद चुने गए आजाद समाज पार्टी काशीराम के चंद्रशेखर आजाद अपना जनाधार बढ़ाने के लिए सक्रिय है, उसको देखते हुए बसपा प्रमुख अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है। इससे पहले आकाश पर चुनाव के दौरान सीतापुर में दिए गए विवादित भाषण को लेकर दर्ज एफआईआर को निष्कासित कराने की भी कोशिश है। ऐसे में देखना यही होगा कि बसपा की ये रणनीति उनको आने वाले चुनाव में कोई कामयाबी दिलाएगी या फिर नहीं। लेकिन इस बार मायावती जरूर उपचुनाव में हाथ आजमाने की कोशिश में यहाँ है। ऐसे में जो दल उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर होने की उम्मीद जता रहे थे, अब अगर मायावती उपचुनाव में फिर एंट्री मारती है तो कहीं ना कहीं अब ये विपक्ष के लिए और सत्ताधारी पार्टी के लिए भी नुकसानदायी हो सकता है और इसमें देखना होगा कि मायावती कितना कामयाब हो पाती है इस दांव से।